बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है मेगालोपोलिस या वृहत नगर। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेगालोपोलिस के अर्थ एवं विकास के बारे में। 20वीं शताब्दी में महानगरों के योग से विकसित विशाल नगरीय क्षेत्रों के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसे हम नगरीय विस्तार की चरम अवस्था कह सकते हैं। मम्फोर्ड ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई है। वो अवस्थाएं हैं ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, पैथोलोपोलिस और नेक्रोपोलिस। इसमें नगर विकास की चौथी एवं नगरीय वृद्धि की अंतिम अवस्था के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि जब कोई नगर 20वीं शताब्दी में महानगर जो होते हैं, जब महानगरों के योग से विशाल नगरीय क्षेत्रों के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग शुरू हुआ था। 20वीं शताब्दी में जब महानगर है वो आपस में जब मिल जाते हैं तो उस विशाल नगरीय जो क्षेत्र है उस महानगर के लिए मेगालोपोलिस या वृहत नगर शब्द को काम में लिया गया था। इसे हम नगरीय विकास की चरम अवस्था कह सकते हैं। मतलब नगर के विकास की जो अवस्था है, मम्फोर्ड नामक विद्वान था जिसने नगर के विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी, ईओपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, पैथोलोपोलिस और नेक्रोपोलिस। उसमें नगर विकास की जो चौथी अवस्था है, जो नगर विकास की चरम अवस्था है, इसके बाद नगर का विकास नहीं होता बल्कि नगर का ह्रास प्रारंभ हो जाता है। तो ये मेगालोपोलिस नगर विकास की चरम अवस्था का घोतक है। इसके बाद नगर का विकास नहीं होगा वरन नगर का ह्रास प्रारंभ हो जाएगा। इसमें नगर विकास की चौथी एवं नगरीय वृद्धि की अंतिम अवस्था के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद वाली अवस्थाओं में नगर का पतन होने लगता है, यानी कि मेगालोपोलिस के बाद जो हम पैथोलोपोलिस और नेक्रोपोलिस बोल रहे हैं, यह नगर के पतन की अवस्था है। ग्रीस मूल के शब्द मेगालोपोलिस का अभिप्राय एक बहुत बड़ा नगर है। पैट्रिक ग्रिडिस ने 1915 में विश्व के सन नगरों का अध्ययन करते समय ग्रेटर न्यूयॉर्क के फिलाडेल्फिया और बोस्टन की ओर तीव्र गति से विकसित हो रहे विशाल नगरीय प्रदेश की ओर संकेत करते हुए यह संभावना व्यक्त की थी कि निकट भविष्य में अटलांटिक तट पर लगभग 500 मील की एक महानगरीय श्रृंखला विकसित होगी। 40 वर्ष पश्चात ही यह भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेगालोपोलिस शब्दावली को सर्वप्रथम जीन गॉटमैन ने 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश के लिए प्रयुक्त किया था। उसने देखा बोस्टन के थोड़ा उत्तर की ओर से लेकर वाशिंगटन के कुछ दक्षिण की ओर कई सन नगरों के जुड़ जाने से एक विशाल सुपर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित हो गया है। मेगालोपोलिस को वृहत नगर भी कहते हैं। 1960 से ही विश्व के विशाल बहुकेंद्रीय नगरीय तंत्रों के लिए सामान्य मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग होने लगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब महानगर आपस में मिल रहे हैं या सन नगर आपस में मिल रहे हैं और एक विस्तृत और एक बहुत बड़े विशाल नगरीय क्षेत्र का उद्भव हो रहा है, तो उसे हम मेगालोपोलिस के नाम से जानते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इसका प्रयोग होने लगा था और विशेष रूप से ये स्टार्टिंग में कहाँ पर देखा गया था? अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों पर देखा गया था। अब मेगालोपोलिस की विशेषता क्या है? रे नार्दम ने इसे विशालकाय महानगरीय प्रदेश कहा है। गॉर्नियर ने मेगालोपोलिस को सन नगर का ही एक विशाल रूप बताया है। मेगालोपोलिस जनसंख्या संकेंद्रण और नगरीय वृद्धि की प्रक्रिया की अत्यधिक नवीन अवस्था को प्रदर्शित करता है, जो कि 2 शताब्दी पूर्व औद्योगिक नगरों के उदय होने के साथ ही प्रारंभ हुई थी। अब मेगालोपोलिस क्या है? विशालकाय महानगरीय प्रदेश को इंडिकेट करता है, और या फिर हम ये कहें कि ये सन नगर का ही विशाल रूप है, जहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा होगा और नगरीय वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। और नगर की ये नवीनतम अवस्था को प्रदर्शित करता है जिसमें औद्योगिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट आता है मेगालोपोलिस की विशेषताएं। अब मेगालोपोलिस की विशेषताएं क्या है? यह एक विशाल नगरीय प्रदेश है जिसका विस्तार सैकड़ों किलोमीटर में होता है ना। मेगालोपोलिस जो है ये इसका विस्तार सैकड़ों किलोमीटर में होता है। यद्यपि इसमें अनगरीय व रिक्त क्षेत्र भी पाए जाते हैं, किंतु उच्च श्रेणी का नगरीयकरण इसकी प्रादेशिक विशेषता होती है। सबसे पहली बात तो यह कि एक विशाल नगरीय प्रदेश है और कई सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होगा। इसमें अनगरीय एवं रिक्त क्षेत्र भी पाए जाएंगे, किंतु उच्च श्रेणी का नगरीयकरण
इसकी विशेषता होती है। मतलब नगरीकरण ऐसा नहीं है कि जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेके लास्ट तक नगरीकरण ही नगरीकरण होगा। बीच बीच में अनगरीकृत क्षेत्र और रिक्त क्षेत्र भी पाए जाएंगे, परंतु ज़्यादातर जो विस्तार होगा वो नगरीकृत क्षेत्र का होगा। विस्तृत आकार के साथ ही यहाँ उच्च कोटि की आर्थिक एवं राजनीतिक शक्तियाँ केंद्रित होती है। अतः कहा जाता है कि मेगालोपोलिस में राष्ट्र की जीवन शक्ति केंद्रित होती है, क्योंकि जो मेगालोपोलिस क्षेत्र होगा वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ और राजनीतिक शक्तियाँ भी सबसे ज़्यादा केंद्रित होंगी। मतलब उस क्षेत्र की सारी आर्थिक गतिविधियों का संचालन यहीं से होगा, वहाँ की राजनीतिक शक्तियों का संचालन भी यहीं से होगा। मेगालोपोलिस के नगर राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय महत्व के व्यापारिक एवं वाणिज्य केंद्र होते हैं। अब मेगालोपोलिस में जो नगर आएंगे वो केवल नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रेड और व्यापार और वाणिज्य के केंद्र माने जाएंगे या होते हैं। अनियमित आकार, अनियंत्रित विस्तार, उत्तरदायी प्रशासनिक संस्था के अभाव में मेगालोपोलिस क्षेत्र में नगरीय केंद्रों के परस्पर भिड़ने का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहता है। अब क्या होता है कि जो नगरीय केंद्र है वो अनियमित रूप से और अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे हैं, तो वो केंद्र आपस में क्या हो जाते हैं, भिड़ते चले जाते हैं, मिक्स होते चले जाते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। मतलब नगर जो है वो सारे नगरीय केंद्र जो है वो अनियमित रूप से और अनियंत्रित रूप से बढ़ रहे हैं और बढ़ते 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 वो आपस में क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मिल जाएंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और ऐसे मेगालोपोलिसों का निर्माण होता रहेगा। इसमें सम्मिलित विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के केंद्रीय नगरों में उच्च जन घनत्व तथा सीमांत भागों में अपेक्षाकृत कम जन घनत्व पाया जाता है। मतलब अगर हम मेगालोपोलिस को देखें तो वहाँ पर जो केंद्रीय नगर है उनमें पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और जो सीमांत क्षेत्र होंगे मतलब नगर से बाहर की ओर या मेगालोपोलिस के बाहर की ओर के जो क्षेत्र होंगे वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम पाई जाएगी। क्षितिज विस्तार की तुलना में लंबवत विस्तार अधिक होने के कारण ऊंची व्योम रेखा मेगालोपोलिस क्षेत्र की सामान्य विशेषता है। सर्वत्र बड़ी मात्रा में यंत्रीकरण देखा जा सकता है। अब मेगालोपोलिस जो क्षेत्र है वहाँ पर यंत्रीकरण बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है क्योंकि नए तरीके से डेवलप हो रहे हैं, तो यानी मशीनरी का उपयोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मेगालोपोलिस एक क्षेत्र होने के साथ ही नगरीकरण प्रक्रिया की एक अवस्था है। सर्वत्र कार्यात्मक एकता एवं संचार सेवाओं के संपर्क के कारण यह एक प्रदेश भी है ना। अब यहाँ पर यह मेगालोपोलिस क्या है, नगरीकरण की एक प्रक्रिया की ही अवस्था है। मेगालोपोलिस के अनियंत्रित विस्तार की प्रक्रिया उसे नेक्रोपोलिस अर्थात पतन की अवस्था की ओर ले जाती है। अब जैसे जैसे मेगालोपोलिस का डेवलपमेंट होता जाएगा लेकिन वो डेवलपमेंट अनियंत्रित होगा, उसके कारण क्या होगा, यह उस नगर को नेक्रोपोलिस यानी पतन की अवस्था की ओर ले जाती है। तो ये थी मेगालोपोलिस की कुछ विशेषताएं। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मेगालोपोलिस क्या होता है कि जब महानगर बढ़ते बढ़ते अन्य नगरों से और महानगरों से मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक वृहत नगरीय क्षेत्र का विकास हो जाता है जिसे मेगालोपोलिस या वृहत नगर कहा जाता है और ये नगर के विकास की चौथी और चरम अवस्था मानी जाती है। इसके बाद नगर विकास नहीं करेगा वरन नगर का पतन ही प्रारंभ होगा। अब हमने नगर के मेगालोपोलिस की ये सारी विशेषताएं देख ली, जिसको अगर हम एक बार से वापस देखना चाहें तो ये विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं। बीच बीच में यहाँ पर अनगरीय जनसंख्या और रिक्त स्थान भी देखने को मिल सकता है। यंत्रीकरण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेंटर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी और आउटर साइड में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। यहाँ से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, साथ ही साथ यहाँ से सारी पॉलिटिक्स एक्टिविटी भी यहीं से ही केंद्रित होंगी। उसके अलावा ये जो क्षेत्र होते हैं ये राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार और वाणिज्य के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके बाद नगर विकास नहीं करेगा वरन नगर पतन की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। सन्नगरों की भांति मेगालोपोलिस में भी कहीं कहीं ग्रामीण एवं पृष्ठभूमि पाई जाती है, किंतु सर्वत्र कृषितर कार्यों का ही प्रभुत्व होता है। कई छोटे बड़े नगरीय क्षेत्रों में निर्मित यह विशाल नगरीय प्रदेश सर्वत्र ग्राम नगरीय प्रभाव के कारण एक इकाई बन जाता है। सन्नगर की तुलना में मेगालोपोलिस आकार में काफी
बड़े होते हैं। मतलब कोनराबेसन या सन नगर की तुलना में मेगालोपोलिस बहुत बड़े होते हैं। यद्यपि इनका जन्म भी सन नगरों की भांति कई नगरों के बढ़कर मिलने से ही होता है। यद्यपि जो मेगालोपोलिस बने हैं वो क्या है, वास्तव में जो सन नगर है, जो नगर है वो आपस में मिले तो सन नगर मिल गए, बन गए, और सन नगर ही आपस में जब मिलते चले जाएंगे तो मेगालोपोलिस का डेवलपमेंट हो जाएगा। यानी इसका जन्म भी सन नगरों की भांति कई नगरों के बढ़कर मिलने से होता है, किंतु प्रादेशिक विस्तार इनकी अनिवार्य शर्त है। लेकिन ये क्या करते रहते हैं, लगातार विस्तार करते रहते हैं। सन नगरों की भांति इनकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं होती है, ये कई प्रशासनिक इकाइयों में विस्तृत होते हैं। सारांश रूप में अनेक महानगरों वह नगरों के प्रसार से निर्मित विशाल नगरीय प्रदेश को ही मेगालोपोलिस कहा जाता है।